नाम जपो, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा नाम जपने से। नाम कहां से आया? नाम कहां से आया? कौन नाम का जाप करें हम? सब गुरु लोगों का अलग अलग नाम है, अलग अलग नाम बताते हैं। नाम का भी महत्व है। क्या? अगर आप किसी नाम का जाप करते हैं उतना देर मन आपका एकाग्रचित हो जाएगा। आप सीताराम कहिए, राधे श्याम कहिए, जय हनुमान कहिए, सतनाम कहिए, ओम कहिए, जितना देर आप जाप में रहेंगे मन एक सूत्र में बंधा गया, मन कहीं जाए। जाप के समय मन में चोरी नहीं आएगी, दलाली नहीं आएगी, घूसखोरी नहीं आएगा। लेकिन कितना देर जाप करेंगे? 1 घंटा करेंगे, 2 घंटा करेंगे तो 2 घंटा जाप होगा, और 24 घंटा के दिन रात है, 22 घंटा पाप होगा। तो जाप और पाप मेकअप करेगा? 2 घंटा जाप है या 22 घंटा पाप है? हो जाएगा मेकअप। ये माता लोग अपने अपने बाल बच्चे को छोटा शिशु अवस्था में चटनी खरीद के देती है खेलने के लिए। वो चटनी लकड़ी का बना होता है। लड़का वो चटनी लेके खेलता है कब तक? जब तक लड़का को भूख न लगी हो। जिस समय उस बच्चा को माँ का दूध पीने का भूख लगा, वो चटनी नचा के फेंक देगा। लाख उसको बो दिएगा, लाख हाथ में चटनी दीजिएगा, वो अब नहीं रखेगा, वो फेंक देगा, वो चिल्लाएगा, उसको माँ का दूध चाहिए, उसको भूख लगी। चटनी से लड़का का पेट भरा, तो जाप ताप से कुछ होने जाने वाला नहीं। आप पेट भरेगा तो 24 घंटा जाप कीजिए, लैट्रिन जाना बंद कीजिए, भोजन करना बंद कीजिए, स्नान करना बंद कीजिए, 24 घंटा जाप में रहिए तो मन ठीक रहेगा, एकाग्रचित रहेगा, वो कहीं जाएगा नहीं। कितना दिन जिंदा रहिएगा? जाप करके कितना दिन जिंदा रहिएगा? पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री धर्म स्वरूप साहब ने ध्यान को 4 खंड में बांटा है। पहला है शब्दाभ्यास। भाई शब्दाभ्यास कीजिएगा, जितना देर आप जाप कीजिएगा उतना देर मन आपका पवित्र हो गया, ध्यान लग गया। जाप का यही प्रधानता है। शब्द की प्रधानता इतना ही तक है जितना देर जाप किए मन आपका शुद्ध रहा, एकाग्रचित रहा। और दूसरे ध्यान की प्रक्रिया है स्वरूपाभ्यास। आप किसी ध्यान में बैठिए और किसी महापुरुष के स्वरूप को देखिए। ध्यान में सदगुरु कबीर के स्वरूप को देखिए, सदगुरु श्री अभिलाष साहब का स्वरूप अपने ध्यान में देखिए, आचार्य श्री धर्म स्वरूप साहब का स्वरूप, सदगुरु श्री ज्ञान साहब का स्वरूप अपने ध्यान में देखिए। जब वो स्वरूप आपके सामने आएगा, ये ध्यान की दूसरी प्रक्रिया है। वो स्वरूप आपके ध्यान में आएगा तो आपके अंदर से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार घटता चला जाएगा। इसलिए कि महापुरुषों की ये उक्ति है, इसका विरोध काम, क्रोध, लोभ का विरोधी है। इसलिए उनका स्वरूप अगर ध्यान में आया, आज क्रोध है आपके पास कि आज बेटा को मारूंगा, बहुत बड़ा गलती किया है, लेकिन अगर ध्यान आ गया और किसी महापुरुष का स्वरूप आ गया तो क्रोध की विदाई होगी और बेटा मार नहीं खाएगा और घर आपका बर्बाद नहीं होगा। और कहीं मारे और कहीं डूब के बढ़ गया तो निपुत्र बन के रहना पड़ेगा। ध्यान की दूसरी प्रक्रिया है स्वरूपाभ्यास। पहली प्रक्रिया है शब्दाभ्यास और दूसरी प्रक्रिया है स्वरूपाभ्यास। और ध्यान की तीसरी प्रक्रिया है दृष्टा दृश्य भाव। जो दिख रहा है वो दृश्य है, और जो देख रहा है वो दृष्टा। ये सूरज, ये धरती, ये आसमान, ये सूरज, ये चंद्रमा, ये तारा, ये हवा, पानी, आग। अच्छा बोलिए, यही धरती, आसमान, यही सूरज, चंद्रमा
राम के समय था, कृष्ण के समय था, ब्रह्मा विष्णु महेश, दुर्गा काली सरस्वती लक्ष्मी पार्वती बुद्ध महावीर। कबीर के समय था कि सूरज बदला है, चंद्रमा बदला है, धरती बदली है, आसमान बदल गया है कि वही है? वही है। राम किधर गए? सूरज तो वही है। राम किधर गए? कृष्ण किधर गए? महादेव जी किधर गए? सदगुरु कबीर किधर गए? भगवान बुद्ध किधर गए? महावीर किधर गए? सूर तुलसी किधर गए? दयानंद विवेकानंद किधर गए? सेवरी किधर गई? रैदास किधर गए? कहां गए हैं वो लोग? नहीं ना है। इस तरह से ध्यान आप करेंगे तो आपको भी महसूस होगा मैं भी एक दिन नहीं रहूंगा, और ये सूरज रहेगा, धरती रहेगी, आसमान रहेगा, और मैं नहीं रहूंगा। ये जितने लोग बैठे हैं वो नहीं रहेंगे, सूरज यही रहेगा, चंद्रमा यही। तब आपको अपार बल की प्राप्ति होगी, धैर्य हो जाएगा, संतोष हो जाएगा। मैं क्यों फिक्र में घूम रहा था, मैं क्यों अधैर्य होकर घूम रहा था? या तो दुनिया की रीति है, ये सारे प्रकृति रहेंगे लेकिन ये शरीर नहीं रहेगा। तब आपकी सारी चिंता खत्म हो जाएगी, सारा दुख मिट जाएगा। जब ये दृश्य पर आप पहुंचेंगे, दृष्टा दृश्य भाव। ध्यान की पहली प्रक्रिया शब्दाभ्यास, दूसरी प्रक्रिया स्वरूपाभ्यास, तीसरी प्रक्रिया दृष्टा दृश्य भाव, और चौथी प्रक्रिया है साक्षी भाव। साक्षी माने होता है, साक्ष्य माने गवाही। आप जो मां के गर्भ से इस शरीर लेकर इस संसार में प्रवेश किए, आप सोए हैं कि जगे हैं? ये जीव सोया है कि जगा है? सब सोया है। मालिक कौन बना है? मालिक बना है मन, और गुलाम कौन बना है? तन। मालिक बना है मन, गुलाम बना है तन, ये जीव सोया हुआ है। तभी तो धरती पर इतना अनाचार, कदाचार, बेविचार, बलात्कार, भ्रष्टाचार, नरसंहार चल रहा है, यह मन तन की गुलामी में। आप जगिए, आप जग जाएं, आई दोनों को देखें कि दोनों कौन रोजगार कर रहा है। ध्यान की अंतिम प्रक्रिया है। आप जगिए, आप सो चुके। बीड़ी पीने का मतलब आप जगे हैं कि सोए हैं? मछली खाने का मतलब आप जगे हैं कि सोए हैं? मांस खाने का मतलब आप जगे हैं कि सोए हैं? शिखर पराग खाने का मतलब आप सोए हैं कि जगे हैं? सारा जीव सो चुका है। अब मन मालिक बना है और तन गुलाम बना हुआ है। यही रोजगार धंधा, खून खराबी, मारपीट, मामला फौजदारी, जेल, फांसी सब चल रहा है मन तन के रोजगार। भरत शर्मा गाया कि मन मोरा भैले भवरबा से बने बने घूमे लाए राम, फुलबा के सब रस चूसी कवन सुख पावे लाओ। प्लस माइनस इजकल टू माइनस। मन जो है माइनस में जाने वाला, हमेशा घाटा की ओर भागने वाला। और उससे आप तन को प्लस कराते हैं, जोड़ते हैं, तो ये मन ही तन को कहां ले जाएगा? इजकल टू माइनस। गिरा गिरा तोड़वा देगा ये मन ही तन के। जेल में सड़वा देगा, सड़ रहे हैं मन सबको। अभिलाष साहब एक बार बोले, हम सुने थे कि बिना मोड़ के चोरबा पड़े न काहू चिन्ह। ये चोरबा के न हाथ है, न पैर है, न आंख है, न कान है, न नाक है, और सबको जेल में बंद करा के ही रखा है। जेल में कौन बंद करा के रखा है सबको? फांसी पर कौन लटकवाया है? यही मन। यही आपसे चोरी करवाया, यही आपसे हत्या करवाया, यही आपसे बलात्कार करवाया, यही आपको 302 में ले गया, यही आपको 379 में ले गया, यही आपको 376 में ले गया, यही आपको 395 में ले गया। सारा काम कराने वाला ही चोरबा मन
कबीर साहब कहते हैं यही काया में दो बसतु हैं, एक साधु एक चोर, वहे टहलुआ वहे पहरुआ, वहे घूमे चहुओर, पड़ोसिन जागू है जागू, तेरा भवन पैसन कोई चोर। यही चोरबा के पक्ष में सब है। जरा विचार किया जाए हमारा कल्याण कैसे होगा, धर्म हमारा क्या है। देखिए तो मैंने कहा पदार्थ भी धर्म पर है। मिर्ची है मिर्ची, उसका धर्म क्या है? मीठा होना कि तीखा होना? तो फिर खरीद के क्यों लाते हैं? जानते हैं तीखा है। उसका प्राकृतिक धर्म है तीखा होना। अगर 200 रुपए किलो हो जाए तब भी आप खरीद के लाएंगे, क्यों? मिर्चाई अपने प्राकृतिक धर्म पर है, इसलिए उसका स्वाद आपको अच्छा लगता है, तीखा भी है तब। खीरा अगर तीता मिल जाए तब खाइएगा, इसलिए कि उसका प्राकृतिक धर्म तीता नहीं है, उसका तीताई आपको अच्छा नहीं लगेगा, फेंक दीजिएगा, हटाओ। इमली खट्टा है, इमली कितना खट्टा है, फिर भी मानव खरीद के खाता है। उसका धर्म है, उसका नेचर है इमली का, उसका गुण है, उसका स्वभाव है खट्टा होना, तो सारे लोग खरीद के खाते हैं पैसा लगा के। अब पाकल आम खट्टा मिल गया तो उसको फेंक देंगे। इमली खा जाएंगे इतना खट्टा, लेकिन पाकल आम खट्टा मिल गया उसको आप फेंक दीजिएगा, क्यों? उसका नेचर नहीं है खट्टा, वो खट्टा है, उसका स्वाद आपको अच्छा नहीं लगेगा। करेला, करेला जानते हैं ना? करेला का स्वाद क्या है? धर्म, कड़वा है, तीखा है, फिर भी आप 100-150 रुपए किलो खरीद करके भुजिया बना के खाते हैं, अच्छा लगता है। और करेला वाला धर्म कहीं लौकी में आ जाए, कदुआ में, तब खाएंगे, उसको फेंक देंगे। एक एक प्राणी से पदार्थ तक औरतें बैठी है, इनका क्या धर्म है? औरत का क्या धर्म है? बोलिए। इस चौकी पर वाली के छांट का कहते हैं। उधर आपने बेटा का विवाह किया, बहू लाया घर में, उनका धर्म क्या है? उनका धर्म है बच्चा देना। अगर नहीं दे रही है तो उसको क्या कहेंगे लोग? ये बांझिन है। धर्म से गिर रही है वो महिला, उसका आदर सम्मान परिवार में नहीं होगा। होगा अगर एक बच्चा उस औरत को नहीं हुआ तो परिवार में उसकी मान्यता घट जाएगी, उसका आदर सम्मान घट जाएगा, क्योंकि वो धर्म से च्युत हो रही है, धर्म से गिर रही है महिला। एक एक प्राणी पदार्थ अपने अपने प्राकृतिक धर्म पर चल रहा है, अपने अपने स्वभाव पर चल रहा है, अपने अपने गुण पर चल रहा है। धर्म से गिरा हुआ प्राणी मनुष्य है, मनुष्य का धर्म है, मनुष्य का नेचर है, मनुष्य का गुण है, मनुष्य का स्वभाव है अपने मां का सेवा करना, क्योंकि ये शरीर देने वाली यही मां है। इनका सेवा करना मेरा धर्म है, अपने पिता का सेवा करना मेरा धर्म है, और अपने गुरु जी का कम लागत, इस शरीर पर लागत यही तीन का है। मां का लागत है, पिता का लागत है, और सदगुरु का लागत। और किसी का लागत है तो बोलिए तो, कोई आदमी खड़ा होकर इस जीवन पर किसका लागत है? और जिसकी पूजा आप कर रहे हैं, है किसी का लागत? ये धर्म है। मां का सेवा करना हमारा धर्म है, पिता का सेवा करना हमारा धर्म है,
और गुरु जी का सेवा करना, संतों की सेवा करना हमारा धर्म है। और आए हुए अतिथि का सेवा करना मेरा धर्म। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। यही चार देवता हमारे हैं, यही चार भगवान हमारे हैं। इस चार का जो सेवा कर लिया, बुझिए उसका बेड़ा पार हो गया, वो धार्मिक प्राणी हो गया। इतना आडंबर धर्म के नाम पर ये महिला सब भी कर रही है, झूठ के खेला, सारा झूठ का खेला। अच्छा एक बात, आप लोगों के यहाँ विश्वकर्मा पूजा होता है? हाँ? होता है ना? विश्वकर्मा पूजा होता है। गाड़ी घोड़ा वाले लोग सब, ट्रैक्टर वाले, स्कॉर्पियो वाले, बोलेरो वाले, आटा चक्की वाले, हौलर वाले, ये सब विश्वकर्मा पूजा करते हैं लोहा लग के। अब मुसलमान करता है तो 17 सितंबर का डेट फिक्स है विश्वकर्मा पूजा का। तो 18 सितंबर के तो मुसलमान सबके गड़ी उलट जाना चाहिए। उदयकों को विश्वकर्मा पूजा नहीं किया। अच्छा, तो गाड़ी वाला करता है विश्वकर्मा पूजा। अब वो विश्वकर्मा जी से मांगता है वरदान, हे विश्वकर्मा जी, मैंने तन मन धन से आपकी पूजा की है, मेरे ऊपर ध्यान रखना, मेरे ऊपर दया रखना, मेरी गाड़ी कभी एक्सीडेंट न खाए, मेरी गाड़ी कहीं न भगटे, न खराबी हो। गैरेज वाला भी किया है विश्वकर्मा पूजा। वो विश्वकर्मा जी से कह रहा है, हे विश्वकर्मा जी, तन मन धन से आपका मैंने पूजा किया है, मेरे ऊपर ध्यान रखना, मेरे ऊपर दया रखना, सबके गौरी उलट जाए, हमर गैरेज चलते रहे। विश्वकर्मा जी के कर बात मानेगा, गौरी वाला के कि गैरेज वाला के? बोलिए। गैरेज वाला मरेगा पूजा करके, से कहीं बात में दम नहीं है। ये सब झूठ के रोजगार है, ये रोजगार से कुछ होगा नहीं। सब लोग अपने अपने माँ का सेवा कीजिए, सब लोग अपने अपने पिता का सेवा कीजिए, सब लोग अपने अपने गुरु जी का सेवा पूजा कीजिए, और आए हुए अतिथि का सेवा कीजिए, अपना कल्याण कीजिए, सुंदर सब समाज का निर्माण कीजिए। इन्हीं चंद शब्दों के द्वारा अपने वाणी में देता हूं विराम। बोलिए सद्गुरु देव साहेब की जय, मुद मंगलमय संत समाज की जय।